नमस्कार दोस्तों, ग्रहों की अवस्था के अंतर्गत हम चल रहे थे। तो आज हम जानेंगे कि ग्रहों की बाल आदि अवस्थाएं क्या होती हैं। तो अभी हमने पिछले एपिसोड में दीप्त आदि अवस्थाओं के बारे में जाना और जाना कि वो किस प्रकार से फल करते हैं, फल कथन में इनका क्या प्रभाव होता है। आज हम जानेंगे कि बाल आदि अवस्थाएं क्या होती हैं और यह किस प्रकार से अपना फल कथन के अंदर प्रभाव डालती हैं। तो बाल आदि अवस्थाएं 5 प्रकार की होती हैं। बाल अवस्था, सबसे पहली बाल अवस्था है। बच्चा पैदा होता है तो बाल अवस्था के अंदर होता है। उसके बाद कुमार अवस्था की तरफ चलता है। कुमार के बाद युवा अवस्था की तरफ चलता है। फिर युवा अवस्था से वो वृद्धावस्था की तरफ आता है और वृद्धावस्था के बाद मृतावस्था को प्राप्त होता है। ऐसा हमारा जीवन चक्र है। इसी जीवन चक्र को ध्यान में रखते हुए ग्रहों की भी, क्योंकि ग्रह 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, किसी ग्रह राशि के अंदर चलना उसका 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और चलते 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 वो 30 डिग्री तक पहुंचता है। तो एक राशि के अंदर एक किसी ग्रह का जीवन केवल 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 30 डिग्री तक रहता है। तो इस डिग्रीज के अंदर ग्रहों की जो अवस्थाएं हैं, यही 5 अवस्थाएं रहती हैं। तो इसको समझने के लिए जब हम 2 हिस्से करते हैं, राशियों के 2 हिस्से करते हैं कि एक सम राशियाँ जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 नंबर से स्टार्ट होती हैं और विषम राशियाँ जो कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 से स्टार्ट होती हैं। सम राशियों में ग्रह कैसे काम करेगा और विषम राशियों में, असम राशियों में वो किस प्रकार से कार्य करेगा। तो पहले हम जानते हैं कि सम राशि के अंतर्गत ग्रह जब होता है तो कौन सी अवस्था को पहले प्राप्त होता है। सम राशि के अंदर 24 डिग्री से जब 30 डिग्री के अंदर हो, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन राशियों में कोई भी ग्रह सूर्य से लेकर शनि, राहु, केतु तक कोई भी ग्रह इन राशियों में अगर गोचर कर रहा है, इन राशियों में चल रहा है, तो वह 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच बाल अवस्था का माना जाता है। मेरी बात समझ में आई? 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में है ग्रह तो वह बाल अवस्था का है। अब 18 डिग्री से 24 डिग्री, ये 6 डिग्री का फर्क है। 24 से 30, 18 से 24, तो 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक का होगा तो यह युवा अवस्था का, बाल अवस्था का होगा। बाल के बाद कुमार अवस्था आती है। तो 18 डिग्री से 24 डिग्री तक कुमार अवस्था, फिर 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक, 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक युवावस्था, फिर 6 डिग्री से 12 डिग्री तक प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था और फिर 0 डिग्री से 6 डिग्री के बीच अगर ग्रह है तो ये मृत अवस्था का कहलाता है। अब ठीक इसी के विपरीत 1, 3, 5, 7, 9, 11 राशियों में अगर ग्रह, इन्हें विषम राशियाँ या असम राशियाँ जो आप कहना चाहें कह सकते हैं, इन राशियों के बीच में अगर कोई ग्रह मूव कर रहा है, सूर्य से लेकर राहु, केतु, शनि तक कोई भी ग्रह मूव कर रहा है तो विषम राशियों में 0 से 6 डिग्री बाल अवस्था कहलाएगी, 6 से 12 डिग्री कुमार अवस्था कहलाएगी, 12 से 18 डिग्री युवा अवस्था कहलाएगी, 18 से 24 डिग्री प्रौढ़ अवस्था या वृद्धावस्था कहलाएगी और 24 डिग्री से 30 डिग्री की जो अवस्था है यहाँ पर मृत अवस्था कहलाएगी। यह सब चीज़ें भी आपकी कुंडली के अंदर, आपके चार्ट के अंदर जब हम देखते हैं बहुत स्पष्ट तरीके से लिखी होती है। लेकिन इनका फलादेश करते समय, इन ग्रहों का फलादेश में प्रयोग करते समय हमें इन सब चीज़ों का भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए। बाल अवस्था और मृत अवस्था के ग्रह किस प्रकार से रिजल्ट करेंगे? बहुत कम रिजल्ट करते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट हमको युवावस्था का जो प्लैनेट है,
चाहे वो सम राशियों में है या विषम राशियों में है, वह सबसे अच्छा युवा अवस्था का है तो सबसे अच्छा रिजल्ट देगा। चाहे वो नकारात्मक स्थिति में हो, चाहे वो सकारात्मक स्थिति में हो, आपकी कुंडली में जिस भी स्थिति में वह है, वह बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा। युवा है, अगर नेगेटिव है तो बहुत प्रताड़ित कर सकता है, बहुत परेशान कर सकता है। अगर युवा अवस्था का है और सकारात्मक स्थिति में है तो वह बहुत ही आपको लाभ की अवस्था दे सकता है, आपको कार्य करने में बहुत ही मदद करेगा। इसके बाद कुमार अवस्था का भी रिजल्ट हमको अच्छा मिलता है, क्योंकि कुमार अवस्था में अभी प्लैनेट किस तरफ जाएगा, अभी वो आगे की तरफ जाएगा, तो आगे बढ़ने वाली ऊर्जा उसके अंदर है। तो ये कुमार अवस्था का भी जो प्लैनेट है हमको अच्छा रिजल्ट देता है। इसके बाद वृद्धावस्था का, दोनों ही सम और विषम राशियों में दोनों ही अवस्थाओं के अंदर वृद्धावस्था का जो रिजल्ट है कम हो जाता है, ख़त्म नहीं होता, कम हो जाता है, लेकिन ये फिर भी अच्छा रिजल्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा नहीं लेकिन अच्छा रिजल्ट करते हैं, क्योंकि प्रौढ़ अवस्था या वृद्धावस्था बहुत अनुभव लिए हुए होती है, तो वो अनुभव जन्य आपको अब रिजल्ट देता है। मृतावस्था बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देती है, शून्य के समान ये रिजल्ट देती है। यहाँ पर प्लैनेट का कोई विशेष महत्व नहीं रहता कि ये कुछ आपको नुकसान पहुँचाएगा या कोई ये लाभ पहुँचाएगा, ऐसी कोई इसमें स्थिति नहीं बन पाती है। तो कुंडली के फलादेश के अंदर जब हम बात देखते हैं तो हमें इन बातों का भी पूरा ध्यान देना चाहिए। हम देख तो रहे हैं कि कुंडली के अंदर ग्रह उच्च अवस्था का है, लेकिन वो 2 डिग्री का है या 28 डिग्री का है, तो क्या ये उतना शानदार फल देगा? जो उसकी अवस्था थी, जो दीप्त अवस्था थी, तो क्या ये उतना बढ़िया परिणाम दे पाएगा? उतना नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर भी ये परिणाम आपको अच्छा ही देगा। इसके जो कारक तत्व हैं आपके जीवन में हमेशा अच्छा ही करेंगे। इसी चीज़ को समझते हुए आज बस इतना ही, आगे इसी श्रृंखला को और बढ़ाएंगे। यह अवस्थाएं आपको समझ में आई या कैसी लगी, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।